कहाँ तक हो गया था? 13वां 14वां 13वां। समुद्र तल से देखना बेटा, करके नहीं लाए क्या आप लोग? आ गया था। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। अब की बार अवनमन कोण बोला है इसने, है ना। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की क्या बतानी है? देखो बेटा, इसने क्या बोला कि एक लाइट हाउस है, उसकी ऊंचाई है 75 मीटर, ठीक है ना। मैं बना लेता हूं यहाँ पे। वो कहाँ गया? डस्टर सारे ले गए हैं, 4-5 थे। लिया लिया लिया, भाग के जाओ। आज आपका मैथ का पीरियड लगा ही नहीं है। ध्यान से है। दोबारा पहले पढ़ाया हुआ है क्या उनका? चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, एक क्या है लाइट हाउस, उसकी ऊंचाई है 75 मीटर, ठीक है ना। मैं बना लेता हूं यहाँ पे। एक है ये लाइट हाउस, टेढ़ा बन जाता है यार, सीधा बनाना आप, है ना। ये है लाइट हाउस, इसकी ऊंचाई है 75। आपको यहां से दो जहाजों को देखना है शिखर से। शिखर से अवनमन कोण भी बनाना है। अवनमन कोण बनाओगे तो ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी ना, क्षैतिज रेखा। अरे तभी तो बनेगा। आप नीचे, आपको यहाँ से दो जहाज दिखेंगे, सपोज दैट एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक कोण तो है कितने डिग्री का? 30 का। एक कितने डिग्री का? 45 का। सपोज दैट यहाँ पे एक जहाज है, यहाँ से आप देख रहे हो, और एक जहाज तो यहाँ पे है और एक जहाज है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये क्या है? ये धरातल है, समुद्री तट है, जो भी आप मानना चाहो मान लो, ठीक है ना। अब आप कहोगे ये कोण तो कितने डिग्री का है और ये कोण कितने डिग्री का है, ये ऊपर वाले कोणों पर निर्भर करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अवनमन कोण बन रहे हैं। तो देखो बेटा, अवनमन कोण का मतलब ये वाला छोटा कोण तो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 का। इसको मैं लिख देता हूं 30 डिग्री। और ये जो बड़ा कोण है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो, ये छोटा कोण है तो ये तो कितने डिग्री? 30। और ये बड़ा कोण ये कितने डिग्री? 45। तो ये तो हो गया 30 डिग्री और ये हो गया, अच्छा ये वाला इसके बराबर होगा ना, क्यों? क्या है ये? एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो आप ऊपर वाले कोणों की आवश्यकता अपने को नहीं है, अपन इन नीचे वाले कोणों की सहायता से अपन निकालेंगे इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी। एक जहाज तो ये है यहाँ पे और एक जहाज यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है वो अपने को बतानी है, समझ रहे हो। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ये चाहिए कि हमें ये पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। पूरा त्रिभुज लेंगे तो उसमें ये दूरी भी काउंट होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले इस दूरी को निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको निकालेंगे। तो मान लेते हैं ये तो है बिंदु ए, ये है बिंदु बी, ये है बिंदु सी और ये है बिंदु। अब हमें एक्चुअल में दूरी चाहिए ये जहाज और ये जहाज इन दोनों के बीच की, लेकिन हम चाह के भी इन दोनों के बीच की नहीं निकाल सकते, हमें ये पूरी ही दूरी निकालनी पड़ेगी। ये पूरी निकालेंगे, उसके बाद इधर वाली हटा देंगे, तब जाके ये निकलेगी, ठीक है ना। तो अपन एक त्रिभुज ले लेते हैं पहले। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो देखो ये लंब दिया हुआ है, आधार हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मान लिया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो है x, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है
y। बोलो कोई दिक्कत? तो हमें एक्चुअल में मान किसका चाहिए? y का, लेकिन हमें पहले मान किसका निकालना पड़ेगा? x का, ठीक है ना। ये अपन x का मान मजबूरी में निकाल रहे हैं, वैसे आवश्यकता नहीं है इसको, लेकिन निकालना पड़ेगा। तो आप निकालोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बताओ हमें निकालना क्या है? x दिया हुआ क्या है? लंब, तो लंब बटे में हो गया आधार। अब बताओ अपने को निकालना है आधार, तो जो निकालना है वो तो ऊपर जो दिया है वो, तो आधार चाहिए ना अपने को, तो आधार तो रखेंगे, दिया हुआ है अपने को लंब बराबर होता है कोट थीटा की, सही है ना, आधार बटे लंब। अब थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे? 45 डिग्री। तो आधार के स्थान पे तो रख दिया मैंने x, लंब के स्थान पे रख दिया 75 और कोट थीटा के स्थान पे रख दिया कोट 45 का मान कितना होता है? 1। तो सर x बटे में 75 बराबर में आ गया 1। अब ये 75 यहाँ से उठ के इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? गुणा में। तो 75 को 1 से करेंगे तो सर x का मान आ गया 75 मीटर। बोलो कोई दिक्कत? इस x के मान की आवश्यकता अपने को थी नहीं, अपने को एक्चुअल में चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का मान। अब निकालेंगे, अब त्रिभुज लेंगे पूरा वाला ए बी डी में, ठीक है ना। पहले तो यहाँ तक लिया था, अब पूरा वाला लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में वही देखो, थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या है? हमें आधार ही चाहिए, तो जो चाहिए उसको रखेंगे ऊपर, जो दिया हुआ उसको रखेंगे नीचे। तो सर आधार बटे में क्या हो जाएगा? लंब। आधार बटे लंब क्या होता है? कोट थीटा। आधार तो कितना दे रखा है? x प्लस में और लंब कितना है? 75 और कोट थीटा के स्थान पे 30 डिग्री। बताओ कोट 30 का मान कितना होता है? √3। तो सर देखो x के जगह तो x का मान रख देंगे कितना? 75 प्लस में क्या है? y बट्टे में क्या है? बराबर कोट 30 का मान कितना है? ठीक है। अब ये 75 है भाग में, इसको उठा के ले गए या इधर गुणा में, तो इधर तो क्या बचेगा? 75 प्लस में और इधर हो जाएगा 75 अंडर में। हमें y का मान चाहिए ना, तो ये 75 यहाँ से उठा के इधर लेके जाना पड़ेगा, तो इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा, तो y बराबर 75 √3 माइनस में हो जाएगा। बताओ दोनों तरफ क्या है? तो 75 को मैं क्या ले लूंगा? तो सर y बराबर 75, यहाँ से 75 बाहर आया, √3 अंदर बचा, माइनस 75 बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचता, तो y का मान ही हमें चाहिए था, ये वाला। तो बताओ दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है? 75 √3 माइनस 1। तो आप ये बात लिख सकते हो, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर है 75 √3 माइनस 1 मीटर होगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? लिखने की आवश्यकता है? लिख लो भाई, आवश्यकता है तो, अगर आवश्यकता ये है तो लिख ही लो। खत्म हो जाएगा आज, कल ले लेंगे। नो पॉइंट एक ही है बेटा इसमें, सिर्फ ही